अस्सलामुअलैकुम गिलराज मरागश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक बड़े पदश मदमा साड़ियाँ वशत कना गिलराज एकनो के रोज एकनो की सोबेतहा सजना पेश अल्लाह ताला लक मिन्नत गिरे के मार्श मार एकनो के रोज एकनो की सोबेदाता अंजू के माँ कुदरत निज़ाम ने मगचारे के हम रोज रोज तर के शप तहारिया गार कंत और मार्श मारा में से केंद्र रसी में हर चवारी पुश्ता एक पशी हंसते गिलराज शुमा सरपा देता हम अक्रोच मुख से उम्मती मरागश बिंदात कने चिता चिता पेड़ा चम गंचे मेहमान अना दावत दें मुझे दो कोशिश था कि मराकश जान में किसी एक जान सरपदी मार्श माह तक सरबी मरूची बादा कराची इन दो की मर्दमानी वास्ता बाज वशी मौसम हल लगें और माँ गिनते कि मौसम में वशी गुमा मूड हम वश पे गए और मूड के वश बिकते मर्दम गेश्तर वादी के अगर गप्पा बिकना तो मौसम वश बिकता रेडियो सरा कैसे ज़्यादातर पाकिस्तान अवला से बिगे रंगा तक अंजू के लैन जैसे और दो त्रम प्रिची तो लैन रवनते लाइट रवा तो मर्दम रेडियो स्विच करते रेडियो मुख्तलिफ़ कैसे सौत गोश्तारी नहीं मुख्तलिफ़ न्यूज़ गोश्तारी नहीं प्रोग्राम सस्ता के प्रोग्राम अना गोश्तारी नहीं तो अन्नी हम रेडियो एक वती अर्जिश थे हस्तिन कि मर्दम राय अगर ऑफिस ये जागे रहो गया तो आ रेडियो अलम गोश्तार नन थे और तनी वादा बाजी मर्दम रेडियो लवर्स हस्ता के आ वती फेवरेट आरजेस यानी प्रोग्राम हमें इस न करन थे तो हमें आते रहा मरूची गपत्रान रिदा चमा मौसम हवाले हम और वशी हवाले और म्यूज़िक के FM में तहा ज़्यादातर मर्दम वती फरमाइशी सौत या वती कैसे फरमाइशी एक टॉपिक एक सरहाल सरा गप कनक पसंद करनते चिके गोश्तदारनक पसंद करनते वती गप्पा दीवा वर्दमानी तक सर कनक पसंद करनते तो हमें तरह मैं घुमा मरूची कैसे RJ साड़ियाँ सिद्रा ताहिर बानू का बशत करनते बराशता के का बाहर जोरता और बानू RJ घुमा घुमा सिंगिंग हम करते एक सिंगर हम हंसते तो बानू के मगोस्तन की मल्टी टैलेंटेड है अवत RJ हम हंसते और पत सिंगर हम हंसते और माशाल्लाह तवार हम बाजवान थे मरुचि कपत्रान रिदा माती मेहमान घुमा अच्छा मौसम हवाले कने शुमा हम बार जोत कुत कने था हमारा कॉल कुत कने और हमारा गोश्त कुत कने शुमा छिका रेडियो गोश्ताने था शो में फेवरेट RJ कहें वती प्रोग्राम मिस कने था न कने था या अन्य की कंपैरिजन हम गोश्त कने था कि मरुचि बंदा सोशल मीडिया और बाकी कैसे मीडिया इन्हें आएगा पद रेडियो आमा अर्जिश खोजा तक रस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सदरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सदरा नाउ डे सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी रेडियो की अहमियत के हवाले से। पहले जैसे मैं वैसे हम पाकिस्तान की जहाँ बात करते हैं तो बारिश की दो बूंद गिरती नहीं कि लाइट चली जाती है लोग स्विच करते थे रेडियो और स्टिल बहुत से लोग हैं जो अपना फेवरेट शो मिस नहीं करते और आप खुद आ जाएँ, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है, आप बता सकती हैं कि FM रेडियो की अहमियत हैसियत इस दौर में क्या है? देखिए FM रेडियो की ख़ास तौर से रेडियो पाकिस्तान की जिस इदारे से मैं मुंसलिक हूँ FM 101 कराची से, तो बेइंतहा अहमियत है। अहमियत ये है कि जिस तरह से क़याम पाकिस्तान के साथ साथ ये वो इदारा है सबसे कदीम और सबसे पहला इदारा ये शर्फ हासिल है FM रेडियो पाकिस्तान को कि तभी से इसका क़याम हो गया था 1947 14 अगस्त की रात से ही कि जब ऐलान हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान मुबारक। तो अहमियत का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ TV नहीं था, इतना कुछ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं थी, तो उस वक्त सिर्फ रेडियो ही होता था जिस पे ना सिर्फ खबरें आया करती थी बल्कि प्रोग्राम्स होते थे, बाकायदा बहुत सारे इस तरह के नॉवेल्स भी थे जो सबसे पहले रेडियो से नशर हुए और बाद में उनको प्रिंट किया गया। तो अहमियत का अंदाज़ा तो इन्हीं सब बातों से हम लगा सकते हैं। क्रिकेट मैच की अपडेट्स हो गई, गाने हो गए और जंग में ख़ास तौर से जिस तरह से रेडियो ने साथ दिया है कि बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, बहुत बड़े बड़े नाम जाकर अपने सॉन्ग उसी वक्त रिकॉर्ड किया करते थे और डेडिकेशन क्या होती थी कि उस वक्त बनी हुई जो नेशनल सॉन्ग्स हैं, जो चीज़ें हैं वो आज तक अमर है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग नाउ, रेडियो इज़ गॉन। ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो कि ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है और वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं, इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ पर रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिससे वो पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। और ना सिर्फ ऐसे भी हमारे पास कॉलर जब भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता था और हमने बोलना तक रेडियो से सीखा है कि हमें लोग पहचान नहीं सकते कि हम अनपढ़ हैं। तो अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो रेडियो सुनता है और ऐसा नहीं है कि रेडियो की अहमियत में कमी हो गई है या किसी चीज़ ने इसको ख़त्म कर दिया, ये चलता रहेगा सारा। आप बजाते RJ आप कैसे देखती हैं कि रेडियो स्टेशन में काम करना और ज़ाहिर है बकौल आपकी कि लोगों की ये तनकीद है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई और नाउ डेज सोशल मीडिया ने वाकई कहीं अगर हम देखें तो प्रिंट मीडिया और प्लस
इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको भी बड़ा इम्पैक्ट किया है, बड़ा असर किया उन पे भी। तो हाँ, ये है कि सोशल मीडिया बहुत इन होने के बाद, स्मार्टफोन्स आने के बाद लोग ज़्यादातर वहाँ मुख्तलिफ ऐप्स में, मुख्तलिफ सोशल साइट्स में हमें एक्टिव नज़र आते हैं। तो एज आरजे आप कैसे देखती हैं? मैं ये देखती हूँ कि ठीक है, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वो सोशल मीडिया की तरफ आगे, वहाँ तक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आगे फ्यूचर नहीं है विद इन 20 ईयर्स अगर हम आगे जाके देखें। वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन रेडियो की अहमियत जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। अभी भी बहुत सारे वेजिटेबल वेंडर्स आप देख लें, और सब्ज़ी फरोश, वेजिटेबल वेंडर्स ही मैं कह रही थी, फल फरोश, सब्जी से फरोश, एग्जैक्टली कपड़े बेचने वाले, ये सब वो लोग हैं जो कि अभी भी रेडियो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। और फिर वर्किंग वुमेन घर में जो मतलब हाउस वाइफ्स हैं, तो वो भी काम करते करते रेडियो स्टिल हमारे कुछ ड्राइवर्स हैं जो अगर कहीं किसी कंपनी का माल कहीं सप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको रेडियो सुनना भी पसंद है और वो सुनते हैं न्यूज़ के लिए, मुख्तलिफ सॉन्ग्स के लिए। यहाँ एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। वजह करीम शामानी में मोहम्मद दारी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वजह शमा जोड़ वशे अल्हम्दुलिल्लाह मच्छी गुशंदे गुशंदे तलाश में गप कर जाना जी। और गुशंदाई हम और एफएम तहा कैसे आरजे हम हस्ते तो गपुत्रान बेगे के पेश दौरा कैसे रेडियो यक मजने कैसे अर्जिश दी बिता अन्य की दौरा शुमा चून गिंदे शुमा वत रेडियो गोश दारने था ये रेडियो बारे गप कर गए रेडियो बारे आ के पेश दौरा एच नबिता कोई मीडिया नबिता या आज भी सरकार भी तो गौर रेडियो बलान अर्जिश के हमने की भी तो बस्ता माजी अगर 30 साल से पुछता ब्रो तो रेडियो बलान अर्जिश के हमने की भी तो मैं वत रेडियो चालू की भी तो मैं बीबीसी इंतजार भी तो मैं पीटीवी ड्रामा वगैरह इशाली तो मैं पेश रास्ते में मैं दूसरे रेडियो जरिए हमारा गाना और अपना साइंस के आई प्रयास करते हैं तो आने मखलूका जो वर्षे तरीके या चार का बच्चा और अद्दा इलेक्ट्रॉनिक रेडियो लगी तो रेडियो बनाए अगस्त अन्य पूछा अगर पूछ जाता है जितने यानी कि कुआन का जितने खुदा तो जड़ गया देता रेडियो जुड़ी तो अब अगर स्वामी जी का पति चाहे तो आ रहा है रेडियो जुड़ी तो आई की वक्तारा शरण वही है पास पिता देना पड़ता जस्ता मादिया मर्ची माते कल्पर दिखने सारिया बनाए अगस्त अन्य की जीता रेडियो मर्ची तो हस्ते इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की जालिया बनाए अगस्त अन्य की दारी बले रेडियो बनाए मकाम में जाए तो कहता आए बनाए स्टडी हस्ते तारीख हस्ते तो दुनिया जहान है तो रेडियो की जीता आई बनाए अहमियत तो अगस्त जीता और चारों कई गुजदारों के इंतजार सब अद्भुत है अन्य की दौरे शुमा चे गोशेता अन्य की दौरे के इंचो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर मैं टेक्नोलॉजी या चारे सो तेजी सर देमा रहो गए सोशल मीडिया या बाज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जा हम गिता तो अन्य रेडियो शुमा चुन गिंदे अन्य जो रेडियो तो हस्ते यति जागे रेडियो अर्जस्ट अन्य तो हस्ते भले अन्य सोशल मीडिया से आता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता तो रेडियो मीडिया मखलूक के जो रुझान न्यूज के हस्ते तो मच्छी बीबीसी गुजदारों के सकदार मच्छी बिजनेस प्रोग्राम में हस्ते भले अम्मा तो पुश्ता माजिया के बिना बेचारा 30 साल तो इसी अहमियत अर्जश इंतहाई यानी कि डिजिटल जीता चालू नहीं याद हालत पर मुताबिक अन्य ज्यादा मखलूक सोशल मीडिया फोकस कर गए वो है यानी कि हर प्रोग्राम भी हर चीज भी तो हर दिन आ रहे जो भी करना भले माँ कलाम करी रेडियो के रेडियो वैसी जगह बड़ा मकान रिश्ता वो हर तारीख हिस्ट्री में कल करता है गौर अगर अर्चर भी तो है बिलानी तो आजकल तो मौजूद है रास्ते 5 मिनट वार वाजा करीम शामानी मेरा कॉल करने के आते रहा गप बेगर रेडियो अर्जिश से बाबता और हकीकत है पेश अगर गप भी जो सिद्र हम गप जत के हिस्ट्री यक तारीखी के ऐसे हिस्से हम चा एफएम जैसे पाकिस्तानी गुमा जुड़े तब तो रेडियो पाकिस्तानी गुमा और अगर मैं बेचारे तो मैं के रहा पेश आ इस ज़राई रबिता मर्दों में कैसे तवार सर करने के वास्ता इवन वती कैसे टाइम 6 पैमा मर्दों यूटिलाइज बेकर 6 पैम टाइम पास बेकर कार्य करने गए चीज़ें गोश्तदार ने गी एफएम रेडियो ऑन कोता होती कार हम गिशिनता और रेडियो हम गोश्तता भले कंटेंट इस तरह का कंटेंट इस बराबर करें कि पेश कंटेंट चाहिए बिता और अन्य की जो एफएम एक ऐसी कंटेंट अस्ता आज चाहिए अच्छा इस कंटेंट पे बात करना चाहूँगी इस तरह
पहले जैसे आपने कहा कि डिफरेंट कंटेंट्स थे, नॉवल भी एफएम रेडियो के थ्रू सुनाए जाते थे और मोस्टली फोकस्ड ये होता था कि रेडियो पे ज़्यादातर क्रिकेट मैचेस, और हमने जहाँ तक देखा अपने बचपन में क्रिकेट मैच के लिए ज़्यादातर एफएम रेडियो जो है ना वो चूज़ किया जाता। जैसे ही लाइट गई, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो पहले इंपॉर्टेंस हम रेडियो को देते थे। लेकिन अब कंटेंट की बात करते हैं तो मैंने मोस्टली जहाँ तक मैं सुनती हूँ तो ज़्यादातर हमारे पास सॉन्ग्स चल रहे होते हैं एफएम रेडियो पे, ताकि वो एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बने। और जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग या फिर सुबह सवेरे की बात की जाए, ज़्यादातर हम लोग आते हुए भी कभी कभी एफएम रेडियो सुनते हुए आते हैं, तो ज़्यादातर सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। तो अब कंटेंट क्या सिर्फ सॉन्ग्स रह गए हैं या स्पेसिफिक कुछ टॉपिक और कुछ शोज़, उससे हटकर बाकी कंटेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जिस तरह से अब देखें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे चैनल्स, तो मैं देखती हूँ ये चीज़ मुझे भी महसूस होती है। जैसे बचपन से मैं भी रेडियो सुनती आ रही हूँ, ख़ास तौर से कभी अपने 9-10 में जर्नल्स बनाते हुए अपने फेवरेट आरजेस को सुनना एक बहुत अच्छा लगता था और बाकायदा मैं इंतज़ार किया करती थी। तो बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है 2007-8 से लेकर 2011 तक ये बहुत बेहतरीन दौर था जब हम भी जो है ना वो सुना करते थे। एग्जैक्टली सेम यही दौर की मैं भी बात कर रही हूँ। तो एक कंटेंट हुआ करता था उस दौर तक भी, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आती जा रही है चैनल्स में, तो वो कमर्शलाइज होते जा रहे हैं। अब ज़्यादा फोकस जो है मोस्टली चैनल्स का होता है कि भाई हमें कमर्शियल्स मिल जाएँ, और फिर यूजुअली अगर आरजे नहीं भी है, वो कहते हैं ना जिस तरह से मशीन्स की वजह से इंसानों का काम कम होता जा रहा है, अब तो ये समझा जाता है कि अब सॉन्ग ज़्यादा बैक टू बैक ऑन एयर हो जाएं। और अगर मैं देखती भी हूँ माजरत के साथ, तो लीडिंग बड़े बड़े चैनल्स जो इस वक्त हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान के अलावा, उसमें कंटेंट की मैं बहुत कमी देखती हूँ। जैसे हमारे जो चैनल्स हैं उनमें बाकायदा जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो कंट्रोलर हैं, उनसे हम बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा मौजूद है जहाँ पर हम जिस दिन हमारा शो होता है उससे एक दिन पहले टॉपिक अपडेट किया जाता है कि ये टॉपिक होगा, ये कंटेंट होगा जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इंफरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, साथ ही साथ नॉलेज भी मिलती जाए और साथ ही साथ उनकी एंटरटेन भी हो और नॉलेज भी हो, तामीराती अंदाज में उनकी इस्लाह भी होती जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जेंट्री, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसी सुनती है जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें एजुकेट करें एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, लिसनर्स का एक इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही एक आरजे टॉपिक क्रिएट करे या उसकी क्रिएटिविटी से हटकर उसको दिया जाए टॉपिक, तो फिर उसका काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करना अपने साथ। उस टॉपिक में इतना चार्म होना चाहिए कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों और आपको कॉल करें और उसमें हिस्सा लें। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि आपको सिर्फ सुना जा रहा होता है, आपको देखा नहीं जा रहा होता। वो सिर्फ आपकी आवाज़ और आपकी बातों का असर लेकर ही आप तक पहुंचते हैं। एग्जैक्टली तो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आप लोग? इंट्रैक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि एक अच्छा तासुर छोड़े। जिस तरह से आपने कहा कि हम दिख नहीं रहे होते, तो ये आवाज़ का साथ है और हमें यही बताया गया था कि सिर्फ एक आवाज़ के ज़रिए ही आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करवानी है। पहले ज़माने में होता था कि हम एक तस्वर करते थे कि अच्छा जी हमारा फेवरेट आरजे ये दिखती कैसी होगी या ये दिखता कैसा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सर्च करते ही आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप अपनी आवाज़ से अपनी एक छाप छोड़ते हैं दूसरे के कानों पर। अब जैसे एक मंजर कशी मैं कर रही हूँ कि एक ट्रेन चल रही है, खूबसूरत बाग है, ठीक है, नहर बह रही है, जैसे आप नॉवल पढ़ रहे हो और आपको तसव्वुर आ रहा हो, वैसे ही जब आप किसी आरजे को सुनते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल उसी वे में तसव्वुर करता है। अब बेइंतहा खूबसूरत मनाजिर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब जो भी मुझे अभी आप भी सुन रही होंगी, आपकी आंखों के सामने एक मंजर कशी है, लेकिन फिर भी हर एक की मंजर कशी अपनी अपनी मुख्तलिफ होती है। तो इस अंदाज से हमें लेकर चलना पड़ता है कि एक जनरलाइज व्यू में हम एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ें, अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करें। अच्छा, आपकी सिंगिंग की तरफ आना चाहूँगी। सिंगिंग स्टार्ट आपने की, आपको क्या लगता है आप फ्यूचर में आरजे ही रहना चाहेंगी या दोनों को साथ लेके चलना चाहेंगी सिंगिंग को भी? सिंगिंग तो मेरा बचपन से पैशन है। जिस तरह से एक रवायती स्टार्ट होता है, स्कूल से ही मैंने जो है सिंगिंग, मतलब मेरा प्रॉपरली स्टेज पे सामना हुआ कराची प्रेस क्लब से मैंने आगाज़ किया 5.5 साल की एज में। पहली बार दिल दिल पाकिस्तान है गाकर नेशनल सॉन्ग कंपटीशन में। फिर इस तरह मुझे शौक़ हुआ, एक मालूम हुआ कि भाई ठीक है मेरे अंदर ये स्किल्स हैं। फिर मम्मा मुझे प्रिपरेशन करवाती थी, फिर इस तरह से कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते लेते जीतते गए। तो फिर आगे चल के आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसे बाकायदा तौर पर सीखा, नापा से पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से फिर सिंगिंग का आगाज़ हुआ।
और सोचा चले जी इसको प्रोफेशनली भी करते हैं, साथ साथ स्टडी चलें तो चल ही फिर रही थी। ज़रूर सिद्रा से कुछ सुनना चाहूँगी मैं। क्या सुनाएंगे सिद्रा? चलिए आपको आज मैं सबसे पहले अपना गाना सुनाती हूँ तेरे लिए। श्योर ये स्पेशली मैंने क्लासिकल अंदाज में इसे कंपोज करवाया मेरे फेवरेट राग में, श्योर तो आगाज़ आज इसी से होना चाहिए। ज़रूर।
क्या बात है, बहुत खूब सदरा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और गाया भी आपने बहुत खूब है। ज़रूर लिरिक्स के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि लिरिक्स किसके लिखे हुए हैं और कैसे कंपोज किया आपने, इस पर कितनी मेहनत हुई, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल इधर कसाने ओश्ते मगर में ओश्त चिपत काई साड़ी में वती का पुत्राने रेदा चसित रगमा बरजदारी मैं घुमा पे।